को बयान किया गया है। इस्लाम ने मर्द और औरत को सवाब और अजर के लिहाज से, अल्लाह तबारक व तआला के तकर्रुब के लिहाज से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिहाज से, हर हवाले से हुकूक अता फरमाए हैं। कुरान मजीद ने मर्द और औरत के जो बाहमी ताल्लुक को बयान किया तो फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। एक को दूसरे के लिए लिबास करार दिया। ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि इस्लाम ने ये कहा है कि अर्रिजालु कव्वमून अलन निसा, मर्द औरतों पर दर्जा रखते हैं, फजीलत रखते हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने जिम्मेदारियां सारी मर्द की लगाई है। बाज जगह पे बाज लोग ये बात करते हैं कि खातून का जायदाद में आधा हिस्सा रखा गया है और मर्द को पूरा हिस्सा दिया गया है। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह भाई ये है कि औरत का हिस्सा इसलिए आधा रखा गया है कि उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं। औरत अगर मालदार भी हो, साहिब हैसियत भी हो, साहिब जायदाद भी हो, लाखों करोड़ों का रुपया रखती हो, फिर भी औरत के सारे अखराजात उसके खामद की जिम्मेदारी होते हैं। इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि औरत का खाना पीना, लिबास, रिहाइश, उसके कपड़े, उसकी दवाई, हत्ता कि अगर अपने बाल बच्चों के समेत वो अपने मेके में भी वक्त गुजारती है तो फिर भी उसकी जरूरियात का जिम्मा उसके खामद का लगाया गया। चूंकि औरत की जिम्मेदारी कोई नहीं रखी गई, उसकी कोई जिम्मेदारी इस हवाले से शरीयत ने मुतय्यन नहीं फरमाई, लिहाजा जब जायदाद दी गई तो उसका आधा हिस्सा रखा गया। अगर इस तनाजुर में देखेंगे कि जिम्मेदारी उसकी कोई भी नहीं, खर्चा उसका कोई भी नहीं और उसको फिर भी आधा हिस्सा दिया गया है, तो फिर लोग जरूर ये बात समझने को तैयार होंगे कि इस तनाजुर में तो इस्लाम ने औरत को ज्यादा हिस्सा अता फरमाया है। उसके जिम्मे काम ही कोई नहीं लगाया, जिम्मेदारी कोई नहीं लगाई, जिम्मेदारी सारी जो है उसके खामद की लगाई गई। इस्लाम ने औरत के हुकूक की सिर्फ बयान नहीं किए बल्कि औरत के फजाइल बयान किए, खातून को इज्जत से नवाजा है। देखिए ना, बेटे की जिम्मेदारी बाप के जिम्मे उतनी देर तक होती है जब तक बेटा बालिग नहीं हो जाता। जब बेटा बालिग हो गया, शऊर वाला हो गया, बाप की जिम्मेदारी खत्म। वो अपनी शादी के इंतजाम खुद करेगा, अपने लिए वसाइल खुद ढूंढेगा, उसको जितनी भी जिंदगी में जरूरियात हैं उनकी किफालत के लिए असबाब वो खुद मुहैया करेगा, उसके बाप की ये जिम्मेदारी नहीं। लेकिन औरत के लिए बेटी के हक में कानून ये नहीं है कि बालिग हो गई तो माँ बाप फारिग हो गए, बल्कि बेटी के हक में कानून ये है कि जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती, जब तक उस बेटी का निकाह नहीं हो जाता और वो अपने ससुराल नहीं चली जाती, उतनी देर तक उसको माँ बाप की जिम्मेदारी रखा गया है। पैदा होने से लेकर निकाह तक वो माँ बाप की जिम्मेदारी है और निकाह के बाद वो खामद की जिम्मेदारी है। और जब बच्चे जवान हो जाएं तो फिर माँ की खिदमत करेंगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो हर लिहाज से औरत को तहफ्फुज दिया गया। तहफ्फुज जो जदीद मुआशरे से मुतासिर होकर और चंद झूठे नाड़ों की धोखे और फरेब में आकर बाज पढ़ी लिखी खवातीन ये मुतालबा करती है कि हमारे बराबर के हुकूक हैं, तो हमें मैदान अमल में निकलना चाहिए, हमें भी अपने लिए असबाब जमा करने चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, तिजारत करनी चाहिए, हमें भी बाहर निकल कर मर्दों के शाना बशाना निकलना चाहिए, तो ये तो उनके साथ ज्यादती की जा रही है, ये तो उन्हें धोखा दिया जा रहा है, ये तो उन्हें हाँ कुछ शराइत के साथ औरत बापर्दा होकर किसी मजबूरी के तहत अगर कोई काम करती है तो शरीयत उसको पाबंदी नहीं लगाती, लेकिन जो रंग और तरीका हमें सिखाया जा रहा है कि उसको कोई जरूरत भी नहीं, कोई मजबूरी भी नहीं, कोई ऐसी हाजत भी नहीं, बिला वजह वो काम करना चाह रही, और काम भी वो इसलिए नहीं करना चाह रही कि वो अपने खामंद का हाथ बटाएगी,
या जरूरियात के अंदर ख्याल रखेगी, बल्कि उसको कहा यह जा रहा है कि तू किसी की मोहताज ना रहेगी, तू बिल्कुल आजाद हो जाएगी, जो तेरे तबीयत में आएगा तू वो करेगी, तू पाबंद नहीं रहेगी खामन की। तो आज चूंकि मीडिया आम हो गया है और लोग हर वो बात जो किसी शख्स के अपने जाती फायदे की होती है उसको लोग जरा ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं, ज्यादा कान लगाते हैं, उसका नुकसान फिर ये होता है कि खवातीन बेचारी शिकार हो जाती हैं और माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह यहां तक बातें सुनने में मिलती हैं कि इस्लाम ने तो शायद हुकूक ही पूरे नहीं दिए और अब यूरोप की कोई खातून उठेगी और मादर पिदर आजाद होकर कुछ ऐसा पैगाम लाएगी जिससे औरतों के हुकूक का तायन होगा। मेरे भाई, औरत के जितने हुकूक हो सकते थे, जितने को हुकूक हो सकते, जितनी की उसको जरूरत थी, उससे कहीं बढ़कर मेरे रसूल ने अता फरमाए, उससे कहीं बढ़कर नबी पाक ने अता फरमाए। और एक हरफ की, एक लफ्ज की, एक नुक्ते की भी मजीद गुंजाइश नहीं रखी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ना, और फिर कितनी तेजी से हुजूर ने बदला। आज तो कहते हैं बिल असेंबली में जाएगा, वहां वो पास होगा, वहां फिर उस पर अगर एतराजात होंगे तो वो सुने जाएंगे, उसके बाद उसको लाया जाएगा थानों में, फिर उस पर अमल दरामद कराया जाएगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अरब के मुआशरे के अंदर बच्ची जिंदा दरगोर की जाती थी, उसका कोई हक नहीं था, कोई उसको पूछता नहीं था। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने रंग ही बदल दिया, आते रंग ही बदल दिया, अंदाज ही बदल दिया। हुजूर ने फरमाया जिस शख्स को अल्लाह बेटी दे और फिर वो अपनी बेटी के साथ प्यार करे, फिर वो उससे अच्छा अदब सिखाए और बेटे को बेटी पर तरजीह न दे, ये न कहे कि ये बेटा है तो ज्यादा प्यारा, तरजीह न दे, बल्कि मसावी सलूक करे, बराबर का सलूक करे, अच्छा अदब सिखा के उससे रुखसत कर दे, उसका निकाह कर दे। इतनी बड़ी शान बयान की। हुजूर ने फरमाया जिस तरह मेरी दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इतना बड़ा मकाम हुजूर ने अता फरमाया, इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। नबी पाक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे पास एक औरत आई तो मैंने उसे, उसके साथ दो बेटियां थी उसकी, मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उस बीबी को दे दी। 2 बेटियां थी। उस औरत ने क्या किया, मैं देख रही थी, माँ थी ना और बेटियों की माँ थी। उसने पहले एक एक खजूर दोनों बेटियों के मुंह में डाली और फिर जो खजूर उसके पास बच गई, मेरा ख्याल था ये खाएगी, लेकिन उस माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और वो भी अपनी बेटियों के मुंह में डाले। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है उसका अमल इतना हसीन था, उस बीबी के इस अमल के अंदर इतना हुस्न था कि मेरी आंखों में भी वो बात रह गई, दिल में भी रह गई, रूह में भी समा गई। उसके हुस्न और तासीर को मैं भुला न सकी। शाम तक वो कैफियत, वो अंदाज, वो उस औरत का तर्ज, उसका वो अंदाज मेरी तबीयत के अंदर बार बार मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे करता रहा। शाम को महबूब तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को जब तशरीफ लाए तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मैंने बतलाया, मैंने कहा हुजूर बीबी आई थी, उसका चेहरा बता रहा था कि भूखी है, लग रहा था कई दिनों से खाना नहीं खाया। 3 खजूरें थी ही मेरे पास 3, 2 बेटियों को दे दी, वो खा सकती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने खाई नहीं, वो भी खजूर 2 टुकड़े करके बेटियों में बांट दी है। हजरत आयशा कहती है देर तक हुजूर मेरी बात को सुनते रहे, देर तक मेरी तरफ देखते रहे, उस तसव्वुर को, बेटी के प्यार के उस जायके देर तक महबूब महसूस करते रहे। और फिर फरमाया आयशा जो दुनिया में बेटियों की वजह से आजमाया जाएगा, जब कयामत का दिन आएगा तो रब उससे हिसाब नहीं लेगा, बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह फिर उससे हिसाब नहीं लेगा जो बेटी के सबब से आजमाया जाए। यानी हुजूर ने बाप को कहा कि बेटी को मुसीबत न समझना, अगर कभी उसके मेके से झगड़े का पैगाम भी आ जाए, अगर कभी दोबारा तुझे उसकी तरफ पलट कर जाना भी पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह बेहतरीन सदका कौन सा है? हुजूर बेहतरीन सदका कौन सा है? वो मेरा माल जो अल्लाह के रास्ते में खैरात करूं तो रब मुझे ज्यादा अजर अता करे, वो कौन सा है? तो मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तेरी बेटी वापस लौट आई तलाक की वजह से या बेवा होकर,
वापस आ गई और तुझे उस लौटने वाली बेटी पर कुछ खर्च करना पड़ा, तो तेरे रसूल का वादा यह है कि अल्लाह तुझे उस रुपए पर सबसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा, उस पैसे पर अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा। इन्हें बोझ ना जानना, इनकी आजमाइशों पे परेशान ना होना। घर कभी बेटी का पैगाम आ जाए कि उसको फिर से ये तकलीफ हुई है, बाप समझने लगा था कि मैं तो फारिग हो गया, निकाह करके मैं फारिग हो गया, फिर अगर कभी उसे पैगाम आए तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया वो परेशान ना हो, वो दुखी ना हो, बल्कि जो बेटी की वजह से आजमाया जाएगा उससे तो हिसाब ही नहीं लिया जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा देगा। इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी अजमत और फजीलत अल्लाह के रसूल ने बेटियों के माँ बाप को अता फरमाई। बेटियों के माँ बाप इस चीज को समझें कि वो तो एजाज हासिल कर रहे हैं, उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दी है बेटी देकर, उनके लिए तो खुदा ने रहमत का सामान किया है। आज भी, हाँ, आज भी इस दौरे जदीद में, इस दौरे शऊर में आज भी ऐसा होता है कि जो मिठाइयां बेटों के पैदा होने पे बंटती हैं वो बेटियों के पैदा होने पे तकसीम नहीं होती। आज भी हमारे जमाने में भी जो रंग माँ बाप का बेटे की विलादत पर होता है वो बेटी की विलादत पे नहीं होता। ओ खुदा के बंदे, बेटा तो नेमत होता है, नेमत का हिसाब लिया जाएगा, और बेटी तो रहमत होती है। जब बेटी पैदा होती है तो समझ ले खुदा ने तेरी खताएं बख्श दी है, तेरे लिए रिज्क के दरवाजे भी खोल दिए हैं, रहमत के दरवाजे भी खोल दिए हैं, उसने तो तेरे ऊपर फजल किया है। यहाँ तो तुझे ज्यादा मिठाई बांटनी चाहिए, यहाँ तो तुझे ज्यादा एजाज का ख्याल करना चाहिए, और यहाँ तूने तवज्जो ही नहीं की। तो याद रखिए, बेटी को अजमत दी इस्लाम, फजीलत दी। एक पहलू बेटी को और भी याद रखना है कि जहां बेटी को फजीलत अता फरमाई वहां बेटी की जिम्मेदारी भी लगाई। जहां बेटी को फजीलत अता की वहां बेटी की, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों घरों में ठहरी रहो, खामन की फर्मा बरदारी करो, गोया अपने माँ बाप की इज्जत का पास और लिहाज करो। फरमाया घरों के अंदर ठहरी रहो, बाहर निकलोगी तो शैतान तुम्हें ताड़ेगा, अपने माँ बाप का ख्याल करो। अगर तुम इस हाल में दुनिया से जाओगी तो रब तुम्हें बेहिसाब ही जन्नत अता फरमाएगा। बेटी की जिम्मेदारी भी लगाई, जिम्मेदारी भी उसकी, माँ बाप की खिदमत करेगी, माँ बाप का पास और लिहाज करेगी। भाइयों, कायनात में जो बेटी सबसे ज्यादा इज्जत वाली है वो मेरे मुस्तफा की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई। मेरे आला हजरत फरमाते मैं इनको साहबजादियां नहीं कहता, मैं तो इन्हें नूरजादियां कहता हूँ। नूरजादियां अता फरमाई। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर। 4 नूरजादियां, सबसे छोटी हजरत फातिमा। बेटियों तवज्जो करना, आज यौम विसाल है सैयदा फातिमा का। कायनात के सबसे अजीम घर में सबसे अजीम बेटी पैदा हुई हजरत फातिमा। 16 साल या 18 साल यकमो बेश मुस्तफा के घर में वक्त गुजारा। हजरत फातिमा ज़हरा हर उस बात की पाबंद थी जो पाबंदी नबी पाक ने अता फरमाई है। किसी जगह भी बेटियों, किसी जगह भी हजरत फातिमा ज़हरा नबी पाक से कोई मुतालबा करती नजर नहीं आती। किसी जगह कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, किसी जगह कोई ऐसी बात नहीं जो बाप के लिए, माँ के लिए बोझ का सबब बने। देखा कि मेरे वालिदैन किस बात पे राजी। एक दफा हजरत फातिमा का एक मुतालबा आया भी किस तरह, बुखारी में, मुस्लिम में, तमाम कुतुब हदीस में हदीस है। हजरत फातिमा हाजिर हुई और खुद नहीं आई, मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फातिमा आओ, बेटी अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे, अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे, वो समझे कि बहसीयत बेटी मेरे फजाइल है तो मेरी कुछ जिम्मेदारी भी। हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई हजरत अली के कहने पर। जनाब अली कहने लगे फातिमा मुझसे देखा नहीं जाता, तू चक्की भी पीसती है, आटा भी गूंथती है, रोटियां भी पकाती है, झाड़ू भी देती है, और इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का वक्फा नहीं था, 11 महीने का वक्फा था, 2 बच्चे भी तकरीबन हम उम्र है, इतनी ज्यादा तो मुशक्कत करती है। भाई सवेरे जो बेटी उठती है
आटा रात को गूंद करके उसने रख दिया है फ्रीजर के अंदर, सवेरे फ्रिज से निकाला है और निकाल के रोटियां पकाई हैं, फिर भी मुकाबले